रिजवी बरदरान की जान को ख़तरा, इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन अकरम, 13 अक्टूबर के बाद तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई मंज़र आम से गायब हैं और अभी तक पंजाब पुलिस या किसी भी इदारे ने हाफ़िज़ साद रिजवी या उनके भाई की गिरफ्तारी नहीं डाली। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी गई थी कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई को बाजियाब कराया जाए और दोनों भाई पिछले 4 महीनों से मुबैना तौर पर जबरी तहवील में हैं। तो कल इसी हवाले से जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी उस पर समाअत हुई। तो नाज़रीन करम, उस समाअत के हवाले से अहम बात यह है कि कल भी IG पंजाब की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई। सिर्फ एक थाने के SHO की जानब से लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई और कहा गया कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई पर इस थाने में भी 4 मुकदमे दर्ज हैं और दोनों भाई हमें मतलूब हैं, मगर हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई हमारी हिरासत में नहीं हैं। तो जब SHO की जानब से ये रिपोर्ट पेश की गई तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और जज साहब से ये कहा कि जनाब, इस तरह तो हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई पर पूरे पंजाब में 50 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हैं और अगर इसी तरह हर हफ्ते एक थाने के SHO ने आकर रिपोर्ट पेश की तो इस तरह तो ये मुकदमा महीनों तक चलता रहेगा और इससे हाफ़िज़ साद रिजवी और उनकी भाई की ज़िंदगी को मज़ीद ख़तरात लाहक हो जाएंगे और इसके साथ साथ अदालत का वक्त भी ज़ाया होगा। तो लिहाजा जज साहब इस सारे मामले पर कोई हुक्म दे। तो जब तहरीक लब्बैक के वकला की जानब से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया तो उसके बाद जज साहब ने ये हुक्म दिया है कि अगली समाअत पर लाहौर हाई कोर्ट में सारी रिपोर्ट और तफसीलात जमा कराई जाएं कि आखिर पूरे पंजाब में हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई पर कितने मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तो नाज़रीन करम, आप कह सकते हैं कि तहरीक लब्बैक की जानब से जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई थी उस पर अब तक 3 समाअतें हो चुकी हैं और अभी तक खातिर ख्वाह कोई पेशरफ्त नहीं हुई और जिस तरह पंजाब पुलिस रिपोर्टें पेश कर रही है तो इससे लगता यही है कि उनकी जानब से पूरी कोशिश की जा रही है कि इस केस को लंबा किया जाए और पूरी प्लानिंग के तहत इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ये केस महीनों तक चलता रहे और तहरीक लब्बैक के कायदीन को इतनी जल्दी रिलीफ ना मिल सके। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के वकला पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस केस को जल्दी से निपटाया जाए और जज साहब इस हवाले से कोई हुक्म दें कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई को बाजियाब कराया जाए। नाज़रीन अकराम, ये कैसे मुमकिन है कि एक जमात का सरबराह पिछले 4 महीनों से मंज़र आम से गायब है और किसी इदारे को पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। अगर नाज़रीन अकराम आप किसी भी सहाफ़ी से ये पूछेंगे तो आपको कोई भी सहाफ़ी ज़राए के ज़रिए यही बताएगा कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई जबरी तहवील में है। इसी हवाले से बहुत से सहाफ़ी पिछले 4 महीनों से यही दावे कर रहे हैं कि हाफ़िज़ साद रिजवी और उनके भाई जबरी तहवील में हैं। तो अब देखना यह है कि जब 27 फरवरी को दोबारा इस केस की समाअत होती है तो पुलिस की जानब से अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला किस तरह इस केस को आगे लेकर जाते हैं। अगर नाज़रीन करम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।